हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आइडिया लेकर आई हूँ ये हर लेडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। कैंची हर लेडीज़ घर में रखती ही है। जो सिलाई करते हैं वो एक्स्ट्रा रखते हैं, 2 या 3 भी रख लेते हैं। कई बार कैंची की धार कम हो जाती है, कपड़े नहीं कट पाते हैं, तो फिर वो दूसरा कैंची का इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो सिलाई नहीं करते हैं वो भी एक कैंची तो कम से कम घर में रखते ही है। कई बार कुछ काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं 3 कैंची घर में रखती हूँ। कई बार होता है कि मैं कपड़े की कटिंग करती हूँ या कार्डबोर्ड काट देती हूँ, तो फिर कैंची की धार कम हो जाती है, फिर कपड़े नहीं कटते हैं। और कुछ ना कुछ टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ आप सबके साथ, तो इसलिए मुझे कैंची की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 2-3 कैंची रख लेते हैं तो उसके बाद एक कैंची ही यूज़ में आती है, बाकी कैंची ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर आप सही तरीके से नहीं रखते हैं तो इसमें कई बार जंग भी पकड़ लेती है। और अभी बरसात का मौसम चल रही है, हर जगह नमी होती है। अगर आप इधर उधर ऐसे ही रख देते हैं कैंची को तो उसमें जंग पकड़ लेती है। तो ये जो कैंची आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक जंग लग गई थी। मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि कोलगेट की मदद से किस तरह से कैंची की धार को भी तेज कर सकते हैं, और अगर जंग लगा हुआ है तो उसे क्लीन भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार कैंची सालों पुराना होती है, लोहे की कैंची, उसमें काफ़ी हद तक जंग लग जाती है। तो वो कोलगेट से साफ़ तो हो जाती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं होती है, थोड़ी बहुत जंग लगी रह जाती है। तो आप उसे साफ़ करने के लिए हार्पिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्पिक लेके और कैंची के ऊपर अच्छे से लगा दीजिए, और लगाने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए रहने दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पुरानी कैंची है और सालों से वो उसमें जंग लगा हुआ है, ज़िद्दी जंग है, तो आप इस हार्पिक के ऊपर थोड़ा सा जो बेकिंग सोडा होती है उसे आप छिड़क सकते हैं। और उसके बाद आप कोई ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिए। हाथ से डायरेक्ट इसे साफ़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई बार हाथ में इचिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं से कटा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी हार्पिक में अनेकों तरह के केमिकल्स होते हैं, तो इसे हाथ से डायरेक्ट छूना अच्छी बात नहीं है। तो आप ग्लव्स का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप कोई पॉलीथीन जो सब्ज़ी वाली कैरी बैग आती है वो बांध सकते हैं, या फिर पुराना सॉक्स पहन लीजिए हाथ में। और उसके बाद आप स्क्रबर से इसे साफ़ कर लीजिए, जो स्टील स्क्रबर आती है उससे, या फिर जो भी रफ़ वाला स्क्रबर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ज़िद्दी दाग साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से रगड़ के आप कैंची के जंग को साफ़ कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से स्क्रबर से साफ़ करते हैं ना तो इसकी धार भी तेज हो जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी कैंची तो मैंने साफ़ कर ली थी उस दिन, लेकिन जहाँ नट बोल्ट लगी रहती है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जंग लगी हुई थी। तो मैं इसे हार्पिक से क्लीन कर देती हूँ, और आप सबके साथ आइडिया शेयर भी कर रही हूँ कि इस तरीके से आप पुरानी से पुरानी कैंची को बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल नए जैसे बना सकते हैं। और इसकी धार भी काफ़ी हद तक तेज हो जाती है, क्योंकि जब हम स्क्रबर से इसे रगड़ते हैं तो काफ़ी हद तक इसकी धार तेज हो जाती है। जब कपड़े या फिर कूट या कोई और भी चीज़ें जब कैंची से कट कर देते हैं तो उसकी धार धीरे धीरे कम हो जाती है। और इसकी धार दिलाना आसान नहीं होता। एक तो धार दिलवाने में पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, और साथ में मार्केट ले जाना कोई चाहता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्लीनिंग के साथ साथ आप घर पे ही कैंची की धार को कैसे तेज कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से इसकी धार चली गई है तब तो आपको धार दिलवानी पड़ेगी मार्केट से। नहीं, अगर थोड़ी बहुत धार अगर इसकी कम हो गई है, कपड़े नहीं कट रहे हैं, पेपर भी नहीं कट रहे हैं, तो आप घर पर इसकी धार को तेज कर सकते हैं। तो मैं इसे सेफ्टी के साथ क्लीनिंग कर ली हूँ और अब इसे धो देती हूँ, क्योंकि इसमें हमने हार्पिक यूज़ किया है तो इसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही बढ़िया से धो दीजिएगा, और धोने के बाद फिर इसे हम पोंछ देंगे, क्योंकि नहीं पोंछेंगे तो पानी अगर लगी रहती है तो वापस से इसमें जंग पकड़ लेगी। तो इस तरह से मैं तीनों कैंची को साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करके इसे धो देती हूँ। इस तरह से जब आप थोड़ी सी भी जंक लगी रहती है कैंची में और तुरंत इसे साफ़ कर देते हैं तो पूरी कैंची आपकी ख़राब नहीं होती है, पूरे कैंची में जंक नहीं लगते हैं। अगर आप भी मेरी तरह कई कैंची रखते हैं तो उस सारी कैंची का इस्तेमाल बीच बीच में किया कीजिए, जिससे कि अगर आप उसे यूज़ करते हैं उसकी धार अगर कम लग रही है आपको तो आप घर पर उसकी धार को तेज़ कर सकते हैं। साथ में अगर जंक लग गई है तो उसे क्लीनिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा जंक नहीं लगेगी, गंदा नहीं होगा कैंची। और इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, क्योंकि अगर कैंची ख़राब हो जाती है तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं, बहुत महंगी भी आती है कैंची।
तो अब कॉटन का रुमाल ले लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके इसे बहुत ही अच्छे से पोंछ लेना है, क्योंकि अगर पानी लगी रहेगी तो ये जंग वापस से पकड़ सकती है। तो मैं सारी कैंची को साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करने के बाद अब बताती हूँ कि आप कैंची की धार को कैसे तेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं पिछले वीडियो में काफ़ी सारी आइडिया आपको बताई थी, टिप्स बताई थी कि आप किस तरह से कैंची की धार को तेज़ कर सकते हैं घर पे। तो मैं पहले सारी कैंची को अच्छे से पोंछ ली हूँ, पोंछ के सुखा दी हूँ और अब आपको कपड़े कट करके दिखाती हूँ। ये जो दोनों कैंची है इसकी धार बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, कपड़े भी नहीं कट हो रहे हैं। लेकिन ये जो तीसरी वाली कैंची है पीले वाली, ये अभी नहीं है, इसकी धार अच्छी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कपड़े कट रहे हैं। लेकिन दूसरी वाली जो कैंची है इसकी धार थोड़ी थोड़ी है आगे से, बाकी इसकी धार लगभग कम हो गई है, कपड़े भी नहीं कट रहे हैं। तो मैं अभी सारी ही कैंची में धार लगाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी कि किस तरह से आप घर पर ही धार लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केट जाना भी नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी, साथ में पैसे भी बचेंगे। तो आपको ले लेना है नेल पेंट की खाली शीशी, जिसमें नेल पेंट ना हो, ख़त्म हो गई हो, वो आप लीजिए और इस तरह से आपको कैंची के ऊपर इसे रफ करना है। डायरेक्ट आप बीच से नहीं कीजिएगा, थोड़ा साइड से इस तरह से घिसना है, जिससे कि इससे धार लग जाएगी। तो इस तरह से आप सारी कैंची में धार लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो इस तरह से आप इसमें धार लगा सकते हैं। कई तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही यूज़फुल है और इससे काफ़ी हद तक धार लग जाती है कैंची में। एक और तरीका आपको बताती हूँ। आपको ले लेना है दवाई की जो पत्तर आती है वो, और इससे कट करने हैं। तो ये जो कैंची है इसकी धार अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो ये देख सकते हैं। जब भी कुछ भी अगर आप कट करते हैं, जैसे कूट कट करते हैं ना, तो किसी भी कैंची की धार बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ आइडिया, तो जिस वजह से कूट भी कट करनी पड़ती है और उसकी धार ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से फिर बाद में एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए या फिर दवाई का पत्तर ले लीजिए और इस तरह से जब आप कट करते हैं तो इसकी धार काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इसकी धार ठीक हो रही है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा दवाई का पत्तर लेना है और इस तरह से बैठ के, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप ढेर सारे दवाई के पत्तर को कट करते हैं तो इसकी धार काफ़ी हद तक तेज हो जाती है। तो आपको दवाई का पत्तर ढेर सारा लेना है और एकदम छोटे छोटे टुकड़े में कट करना है। समय लगेगी लेकिन आपके पैसे भी बचेंगे और धार तेज हो जाएगी। अब कैंची को ऐसे ही नहीं रखना है। एक और छोटा सा टिप्स बता रही हूँ कि आपको ले लेना है सरसों का तेल। अगर आप सिलाई मशीन रखते हैं तो सिलाई मशीन में जो ऑयल डालते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल ले लीजिए और जितने भी कैंची को आपने साफ़ किया है, पानी से धोया है, उसमें इस तरह से ऑयल लगा दीजिए, जिससे कि इसमें जंग नहीं लगेगी। जहाँ नट बोल्ट लगी हुई है वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल रखिएगा और इस तरह से चलाना है। तो अगर कैंची जाम हो गई है तो वो भी हल्की हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको कॉटन का कपड़ा ले लेना है या कोई रुमाल ले लीजिए और उससे पोंछ लीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगी। कई बार हम जल्दबाजी में कैंची हमें यूज़ करना होता है, तो हम ऐसे ही अगर यूज़ कर लेंगे तो उस कपड़े में ऑयल लग सकती है। तो इसलिए इसको हल्का सा पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद इसको अच्छी जगह पे रखना है जहाँ पे नमी ना बनती हो। आप दराज में रख सकते हैं या सिलाई मशीन अगर है आपके पास तो उसके अंदर ही कैंची रख सकते हैं, जिससे कि ये ख़राब ना हो। क्योंकि अभी मानसून का महीना है तो कई जगह नमी होती है और नमी होने की वजह से कैंची में जंग लग सकती है, तो आपकी कैंची बेकार हो जाएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपको कैसा लगा कैंची क्लीन करने का और धार तेज करने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।